हालेलुया। आमीन। आज के आराधना में हमने बहुत सारे परमेश्वर के एट्रीब्यूट्स को याद किया और उन एट्रीब्यूट्स को जानकर समझकर हमने परमेश्वर की आराधना की। हालेलुया। जैसे हम लोग आज आराधना कर रहे थे कि वो हमारा परमेश्वर ये राफा है, क्योंकि उसने मुझे और आपको क्या दिया? चंगाई दी है। हालेलुया। वो जायरा है क्योंकि वो जायरा है क्योंकि परमेश्वर हमारा क्या कहे प्रोवाइडर है। आमीन। हमने मिसी के बारे में एक स्तुति का गाना गाया था कि वो हमको जय देने वाला परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। सो हर एक पहलू को, हर एक परमेश्वर के इस एट्रीब्यूट्स को हम जब जानते हैं तो हमारे मुखों से हमेशा क्या निकलती है? स्तुति निकलती है। चलो कि परमेश्वर ने मुझे शांति दी क्योंकि वो शांत है, परमेश्वर ने मुझे शुद्ध किया है क्योंकि वो मखादेस है। हालेलुया। सो इन पहलुओं को हम जब याद करते हैं तो हमेशा हम इसके अनुभव को याद करते हैं कि प्रभु कैसे हमारे साथ खड़ा है। वो क्षमा है, अगर कहता है, क्योंकि वो हमारे साथ है, हमारे नज़दीक। हालेलुया। सो अलॉन्ग विद ऑल दिस एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड, इन दिनों में जो ज़रूरी है, हालेलुया, वो हमारा सेवियर भी है, वो हमारा उद्धारकर्ता भी है, चंगाई देने वाला भी है, छुटकारा देने वाला भी है, शांति देने वाला भी है, जय देने वाला भी है। लेकिन इन सभी पहलुओं को हम जब याद करते हैं तो बहुत बार एक इसमें से वन ऑफ द एट्रीब्यूट हम लोग बहुत कन्वीनियंटली ये स्किप हो गया है मसीह के देह से। हालेलुया। और आज बेरिशत को कुछ 10 साल हो गए और हमने हमेशा उन पहलुओं को हाईलाइट किया है जो आजकल की कलीसिया सुनती नहीं है और सुनना पसंद नहीं करती है, या शायद उन चीज़ों का प्रचार नहीं होता है। तो उसी एक एट्रीब्यूट को हम लोग आज हाईलाइट करने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि ये पहलू को भी रखकर हमने इवन गाने जो है वो लिखना शुरू करनी चाहिए। हालेलुया। आमीन। सो तभी हम लोग एक बैलेंस क्रिश्चियन हो सकते हैं। हम लोग आज एक वचन पढ़ेंगे और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग एजिकल चैप्टर 7 वर्स 9 में आए। एजिकल की किताब 7वां अध्याय और 9वां वचन में आपके लिए पहले हिंदी में पढ़ता हूँ और फिर मैं इंग्लिश में रिपीट करूँगा। मेरी दया दृष्टि तुम पर न होगी। मैं एजिकल का किताब 7वां अध्याय और 9वां वचन पढ़ रहा हूँ। मेरी दृष्टि तुम पर न होगी और न मैं तुझ पर कोमलता से बर्ताव करूँगा और तेरे घिनौने पाप से तुझ में बने रहेंगे। तब तुम जानोगे कि, अभी से मैं जो बोलने वाला हूँ वो हाईलाइट करो अपने बाइबल्स में और अंडरलाइन करो अपने बाइबल्स में। तब तुम लोग जानोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर, ये दंड देने वाला परमेश्वर हूँ। कैसा परमेश्वर है हमारा? लिखा है पर मैं तुम्हारा परमेश्वर, ये दंड या ताड़ना देने वाला परमेश्वर है। आज हम लोग इसी विषय के ऊपर आज हम बात करें। कितने लोगों ने सुना है कि परमेश्वर कहता है आई एम द लॉर्ड हू हील्स? कितनी बार सुना है हमने कि मैं तुम्हारा परमेश्वर? बाइबल हमको एक्सोडस में लिखा है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर, ये चंगाई देने वाला परमेश्वर। और हम एक वचन को हमने हाईलाइट किया है, लेकिन ये वचन को हमने बहुत बार हाईलाइट नहीं किया। हालेलुया। और इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि बाइबल इंटरप्रिटेशन में भी प्रॉब्लम्स है और कुछ पहलू को हम ले रहे हैं, कुछ पहलू को हम छोड़ रहे हैं। सो आज हम लोग यही एट्रीब्यूट ऑफ गॉड के ऊपर हम लोग आज का सरमन या आज का शिक्षण के ऊपर ध्यान देंगे। इंग्लिश में आपके लिए पढ़ता हूँ। माई आईज विल नॉट स्पेयर यू नॉर विल आई हैव पिटी, आई विल रिपे यू अकॉर्डिंग टू योर वेज and your abominations will be in your midst. Then you shall know that I am the Lord that strikes. Hallelujah. कुछ अलग ट्रांसलेशन इसका कहता है I am the Lord who corrects. कुछ और भाषांतर कहता है I am the Lord who rebukes. Hallelujah. ये वचन का, ये शब्द का अगर आप इब्रानी अर्थ निकालोगे तो उसका मतलब है यहोवा माके। क्या है शब्द इसका? इस इब्रानी में ये वर्ड्स का अर्थ जो है वो क्या है? यहोवा माके, MAKKEH। जैसे हमने आज गाया यहोवा जायरा, जैसे हमने आराधना की प्रभु की यहोवा राफा, हमने आज आराधना की यहोवा शालो, यहोवा ईरे, यहोवा सिडकेनु, यहोवा मखादेस। तो क्या आपने अभी तक आपके विश्वास की यात्रा में यहोवा माके के बारे में कभी सुना है? हालेलुया। आमीन। सो आज हम उस विषय के ऊपर, उस एट्रीब्यूट के ऊपर भी ध्यान देने की कोशिश करेंगे। यहोवा माके, द लॉर्ड हू स्ट्राइक्स और द लॉर्ड हू रिब्यूक्स और द लॉर्ड हू करेक्ट्स और द लॉर्ड हू चैस्टाइजेस। हालेलुया। आमीन। हमने जब ये
ये मिनिस्ट्री शुरू करने की जो हम लोग सोच रहे थे, तो एक शब्द हमारे अंदर आया, लेडरशिप। और हमेशा कभी भी हम लोग एक सेवकाई शुरू करते हैं तो परमेश्वर अगुवाई करता है कुछ ना कुछ मिनिस्टर्स का नाम रखने के लिए। तो बहुत से सेवकाई आज हमारे बीच में है, जैसे कि जीसस सेव्स मिनिस्ट्री, पॉपुलर मिनिस्ट्री है जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री, है सबने सुना रहेगा में। हालेलुया। जीसस रिडीम्स मिनिस्ट्री, जीसस डिलीवर्स मिनिस्ट्री। हालेलुया। हाउ अबाउट जीसस करेक्ट्स मिनिस्ट्री? हालेलुया। नॉर्मली ऐसे नाम हम रखते नहीं है क्योंकि नाम जो है ये परमेश्वर के एट्रीब्यूट्स को भी दर्शाता है। हालेलुया। तो कैसा होगा ये नाम जब हम जानते हैं कि वो परमेश्वर जो है वो ताड़ना करने वाला भी परमेश्वर है, वो सुधार लाने वाला भी परमेश्वर है, वो अनुशासन लाने वाला भी परमेश्वर है, वो ताड़ना करने वाला भी परमेश्वर है। तो हाउ अबाउट दिस नेम जो अगर आपको आगे जाके कुछ मिनिस्ट्री शुरू करनी है तो जगुआ माके भी रख सकते हो। हालेलुया। जीसस करेक्ट्स मिनिस्ट्री। आमीन। आपको भी जानते हो कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जब थे तो बहुत बार उनका आमना सामना रिलीजियस स्टबन लोगों के साथ होता था। यीशु मसीह को क्रूस पर इसके लिए नहीं चढ़ाया गया कि वो चिन्ह चमत्कार करता था या चंगाई दिया करता था। प्रभु यीशु मसीह को इसके लिए क्रूस पर चढ़ाया गया क्योंकि वो हमेशा उनको करेक्टिव टीचिंग से था। क्योंकि उस समय के जो लोग थे वो शिक्षण जो था परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के अनुसार नहीं था। एंड दैट इज़ वाई मैं हमेशा ये बात हाईलाइट करता हूँ कि द नीड ऑफ द आवर इज करेक्टिव टीचिंग्स। इस समय की जो ज़रूरत है ये सुधारात्मक शिक्षण की भी ज़रूरत है आज कलीसिया। हालेलुया। तो आज हम इसी पहलू के ऊपर और इसी पहलू के ऊपर ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि व्हाई डज गॉड करेक्ट्स अस और व्हाई डज द लॉर्ड स्ट्राइक्स अस। जैसे यहेजकेल किताब में पढ़ा, ही इज द लॉर्ड, वो खुद कहता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर, ही इज रिवीलिंग हिज कैरेक्टर टू अस। ये मैं और आप नहीं कह रहे या ये एक प्रॉफिट नहीं कह रहा है, ये खुद परमेश्वर कह रहा है कि आई एम द लॉर्ड हु स्ट्राइक्स, हु रिब्यूक्स, हु करेक्ट्स, हु चैस्टाइजेस। परमेश्वर का एक स्वभाव गुण को मैंने और आपने जानना बहुत ज़रूरी है। और जब हम प्रकाशित वाक्य में भी पढ़ते हैं और जब हम 7 कलीसियों के बारे में यूहन्ना लिखता है तो प्रभु यीशु मसीह उनको प्रोफेटिक इंसाइट देते हैं, तो वहाँ पर एक बहुत अच्छा एट्रीब्यूट, यही एट्रीब्यूट को हाईलाइट किया गया है जो हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। प्रकाशित वाक्य अगर 3 अध्याय 19 वचन अगर आप पढ़ेंगे तो मैं आपको हिंदी में और इंग्लिश में पढ़ता हूँ। रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 19 ऐसे लिखा है, whom I love, मैं जिससे प्यार करता हूँ, बाइबल कहता है I rebuke him और I correct him। क्या लिखा है यहाँ पे? whom I love, मैं जिससे प्यार करता हूँ मैं उसको क्या करता हूँ? मैं उसको I rebuke him because I love him। हालेलुया। हिंदी में ऐसे लिखा है, मैं जिन से प्रीति रखता हूँ उन सब लोगों को मैं फटकारता हूँ या ताड़ना देता हूँ। हालेलुया। आमीन। सो ये बिब्लिकल ट्रुथ जो है चर्च, ये कोई नया डॉक्ट्रिन नहीं है, लेकिन ये हमेशा हाईलाइट किया गया है पुराने नियम में भी और नया नियम में। सो क्यों ऐसे लिखा है? परमेश्वर कहता है कि मैं तुमको ताड़ना देने वाला परमेश्वर, मैं तुमको तुम्हारे जीवन में सुधार लाने वाला परमेश्वर, मैं तुमको अनुशासित करने वाला परमेश्वर, मैं तुम्हारे जीवन में सुधार लाने वाला। ये क्यों ऐसा परमेश्वर कहता है? सो हमको जानना जरूरी है, राइट, कि देयर माइट बी सम रीज़न कि परमेश्वर चाहता है कि मेरे जीवन में सुधार आए, मेरे जीवन में परमेश्वर का अनुशासन आए, मेरे जीवन में मैं प्रभु के मार्गों पर चलूँ। तो आज हम लोग कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे कि व्हाई डज गॉड अलाउज चेस्टाइजमेंट इन माय लाइफ, कि परमेश्वर जो है मुझे ताड़नाओं में से या परमेश्वर जो है मुझे अनुशासन में से क्यों लेके जाता है। हालेलुया। सभी लोगों को समझ है आज का विषय। हालेलुया। यहोवा माके आज दिमाग में याद रखो। हालेलुया। आमीन। कि परमेश्वर जो है वो ताड़ना देने वाला परमेश्वर है और वो सुधार लाने वाला भी परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। सो हम लोग आज इस विषय के ऊपर मनन करेंगे कि प्रभु क्यों ताड़ना देता है विश्वासियों के जीवन में। हालेलुया। नंबर 1, ही रिमाइंड्स अस ऑफ हिज फादरहुड। वो रिमाइंड करता है कि वो ना केवल हमारा परमेश्वर है लेकिन वो हमारा पिता भी है। ऐसी 2 चीज़ें हैं, इसमें ध्यान रखो। ही रिमाइंड्स अस ऑफ हिज फादरहुड, वो हमें हमेशा याद दिलाता है कि वो ना केवल हमारा परमेश्वर है
और वो लेकिन वो हमारा कौन है? वो हमारा पिता भी है। मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि ताड़ना ये जब बात आती है, चैस्टाइजमेंट ये जब बात आती है, तो आप जब इब्रानी का किताब पढ़ते हो, आप जब व्हेन यू रीड बुक ऑफ हिब्रूज, तो ऐसे कोई भी किताब ये चीज़ पे हाईलाइट नहीं करता है, सिर्फ इब्रानी का किताब। हालेलुया। सो व्हेन यू रीड द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 12, तो इब्रानी का 12वां अध्याय जब आप पढ़ते हो तो आपको चैस्टाइजमेंट के ऊपर बहुत बड़ा लेक्चर दिया है इब्रानी के राइटर ने। हालेलुया, आमीन। सो हम लोग उस किताब को हाईलाइट करेंगे और उस किताब में से कुछ वचनों को क्या हम इन वचनों में से सीख सकते हैं, ये ध्यान देने की कोशिश करेंगे। हालेलुया, आमीन। लेट अस हेलो, सब ध्यान दे रहे? पीछे आप अदरवाइज सब पीछे ही देखेंगे। आमीन, हालेलुया, आमीन। सो हिब्रूज चैप्टर 12 इब्रानी का 12 अध्याय में आएंगे और 7 और 8 वचन पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा है हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 7 और 8 में आपके लिए पढ़ता हूँ। ऐसे लिखा है कि इफ यू एंड्योर चेस्टनिंग, गॉड डील्स विथ यू एज सन्स। मैं हिंदी में पढ़ूंगा उसको। इब्रानी का किताब 12वां अध्याय 7वां और 8वां वचन। इफ यू एंड्योर चेस्टनिंग, गॉड डील्स विथ यू एज विथ सन्स, for what son is he whom the father chastises? But if you are without chastisement, you are not his sons, but you are illegitimate. हालेलुया। हिंदी में मैं करता हूँ कि तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। क्या लिखा है यहाँ पर? हम जब दुखों में से जाते हैं ना, so consider it कि ये परमेश्वर की ओर से ताड़ना आई। हेलो, बाइबल कहता है तुम दुख को ताड़ना समझकर क्या कर लो? सहन कर लो। बाइबल कहती है परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। कैसे, क्यों बर्ताव करता है ऐसा मालूम है? क्योंकि वो तुमको अपना क्या मानता है? पुत्र मानता है, और इसके लिए तुमको ऐसा बर्ताव करता है। आगे ऐसे लिखा है, वो ऐसा कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता है? हालेलुया। ऐसा कौन सा पुत्र है जिसको पिता जो है वो सजा नहीं देता है? और ऐसे लिखा है कि यदि तुम ताड़ना जिसके अभागी बन गए हो तुम्हारी नहीं हुई है, तो तुम पुत्र नहीं हो लेकिन व्यभिचार के संतान हो। हेलो, तो अगर आप ताड़नाओं में से जाते हो तो मेक श्योर, ये क्यों परमेश्वर कहता है? क्योंकि आप उसके कौन है? पुत्र है। बिकॉज यू आर सन्स ऑफ द लिविंग गॉड, दैट इज व्हाई गॉड इज डिसिप्लिनिंग। God is not interested in people who are not his sons and daughters. आप समझ रहे हो? तो कभी कभी आप बोलते हो लोगों के ऊपर ये परीक्षाएं क्यों नहीं आती है? वो इसके लिए नहीं आती है बिकॉज दे आर नॉट God's sons and daughters. Simple as it is. They are God's creation. So leave them. You are God's sons and daughters. इसके लिए आप कुछ बुरे फेस में से, आप कुछ ताड़नाओं में से जाते हैं। तो यही बात यहाँ पर परमेश्वर हाईलाइट करके कि क्योंकि मैं तुम्हारा कौन हूँ? पिता हूँ, और इसके लिए क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर ही नहीं लेकिन मैं तुम्हारा पिता हूँ, इसके लिए तुम्हारे ऊपर ये ताड़नाएं आ रही है। कभी आप सोचते हो कि अगर आपके घर के बाजू में कुछ बच्चे खेलते रहेंगे और आपका बच्चा भी वहाँ पर खेलता है, और जो आपके बच्चे जिनके साथ खेल रहे हो अगर शैतानी करे या अगर वो मस्ती करे, तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो? हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा उनको क्या कर सकते हो? डांट सकते हो, राइट? या तो उनको ये बोल सकते हो कि देख अगर तू मानेगा नहीं बात तो मैं क्या करूँगा? तुम्हारे मम्मी डैडी को बता दूंगा। आप क्या उनको मार सकते हो? नहीं। क्यों नहीं मार सकते? वो हमारे बच्चे, वो हमारे बच्चे। तो आपको क्या लगता है परमेश्वर भी कैसा बर्ताव करता रहेगा? जिसको वो अपना कहता है तो क्या वो उनको ताड़ना नहीं देगा? हालेलुया। So when you go through a bad phase, इसके लिए बाइबल कहता है, इब्रानी का लेखक कहता है इसको ताड़ना समझकर ये परमेश्वर की ओर से सह लो, ऐसे लिखा। यही ट्रुथ आपको पुराने नियम में भी मूसा के द्वारा आपको मिलती है। देखो ड्यूटेरोनोमी व्यवस्था विवरण का 8वां अध्याय और 5वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय 5वां वचन, जल्दी। ऐसे लिखा है, फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे ताड़ना देता है। ठीक, मूसा इजराइल लोगों को सेकंड जनरेशन जो है उनको यही बात हाईलाइट कर रहा है। He said, you should know in your heart that as a man chasten his son,
So the Lord your God chastises him. मूसा भी यही बात को हाईलाइट कर रहे हैं पुराने नियम में इजराइल लोगों को कि जैसा एक बाप अपने बेटे को ताड़ना देता है वैसे ही परमेश्वर आप लोगों को ताड़ना है। यही बात सोलोमन ने भी हाईलाइट किया और ये देखो कितना मेल खाता है प्रभु का वचन और क्यों हमारा पुराना नियम का अभ्यास और नया नियम का अभ्यास अच्छा होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ। देखो सोलोमन भी एक चीज़ हाईलाइट करते हैं। प्रोवर्ब्स 3 में अगर आप आओगे नीति वचन 3:11-12 ऐसे लिखा है, माई सन डिस्पाइज नॉट द चैस्टनिंग ऑफ द लॉर्ड neither be weary of his correction, from whom the Lord loveth, for whom the Lord loveth he corrects। जिससे परमेश्वर प्यार करता है उसको क्या करता है, उसको वो ताड़ना भी देता है। जो हमने अभी रेवल्यूशन 3:19 पढ़ा कि परमेश्वर जिससे प्यार करता है उसको वो सजा भी देता है, उसको रिब्यूक भी करता है, उसको करेक्ट भी करता है। सो चर्च, ये बिब्लिकल ट्रुथ हम लोग हमेशा क्या होता है, ये पुराने नियम से लेकर ये हाईलाइट होते आया और नया नियम में हमको इसके बारे में फिर से इब्रानी का जो लेखक है अननोन है वो, लेकिन वो हाईलाइट करता है। क्या सीखते हैं हम लोग इसमें? तो आपको क्या लगता है कि परमेश्वर जब मेरे और आपके जीवन में जब ताड़नाओं को लाता है तो उस ताड़ना के पीछे क्या है, उस ताड़ना के पीछे परमेश्वर का क्या है? आप समझ रहे हो? मेरे और आपके जीवन में जो अगर बुरा फेस भी आता है, मैं आपको बता रहा हूँ, उसके हर एक उन बुरे फेस के पीछे भी प्रभु का प्यार छुपा होता है। आपको क्या लगता है? गॉड डिड नॉट स्पेयर हिज ओनली बिगॉटन सन। हेलो, बाइबल कहते हैं द चैस्टाइजमेंट ऑफ माय पीस वाज अपॉन हिम। He did not even spare his own son। तो आप और मैं तो दूर की बात होगी। आप समझ रहे हो क्या बोलो? मसीह यीशु ने सब कुछ सह लिया मेरे और आपके लिए। वो खुद ताड़नाओं में से गया, क्या आप जानते हो ये बात? पर उसका एक प्रतिफल है ना, हमको आज मिल रहा है, राइट? उसकी आशीषें जो है हमको आज मिल रही है। आइज़ाया 53 जब हम पढ़ते हैं तो ये बात पता चलती है कि इवन जीसस वेंट थ्रू ऑल सच चैस्टाइजमेंट। लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ये है कि परमेश्वर मेरा और आपको उद्धार करना चाहता था, राइट? तो हर एक ताड़नाओं के पीछे एक उद्देश्य होता है, हर एक डिसिप्लिन के पीछे एक उद्देश्य होता है, हर एक बैड फेस के पीछे परमेश्वर का एक महान पर्पस और उद्देश्य रहता है। ये जानो चर्च। सो सबसे पहला ताड़ना क्यों आती है? सबसे पहला पॉइंट, परमेश्वर हमको ये बताना चाहता है कि वो हमारा परमेश्वर ही नहीं, वो हमारा कौन है? पिता भी है। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि टू गेट आवर अटेंशन फॉर करेक्शन, मतलब हमारा ध्यान हमारे जीवन में सुधार लाने के लिए परमेश्वर ताड़नाओं को भेजता है। आप समझ लो? हालेलुया, आमीन। इब्रानी का किताब 12वां अध्याय 9वां वचन में आपके लिए पढ़ता हूँ। ऐसे लिखा है कि फर्दरमोर वी हैड बीन ह्यूमन फादर्स हु करेक्ट अस, वी हैव हैड ह्यूमन फादर्स हु करेक्टेड अस and we owe them respect, shall we not much readily be subject to the father of spirits and live? ऐसे लिखा है, फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमें ताड़नाएं किए करते थे, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे जिससे हम जीवित रहे? देखो, इब्रानी का जो लेखक है वो कहता है कि क्या हमारे शारीरिक माता पिता भी नहीं है जो हमको ताड़नाएं देते हैं, तो क्या हम उस परमेश्वर पिता जो आत्माओं को परमेश्वर है उसके अधीन रहे जो हमें ताड़नाएं देता है? अगर आपके बच्चे का नाम जोशुआ है, तो अगर आप उसको बुलाओगे, जोशुआ इधर आ, एक बार नहीं सुनेगा। फिर से बुलाओगे, जोशुआ इधर आ, दूसरी बार नहीं सुनेगा। फिर से आप बुलाओगे, अगर जोशुआ इधर आओ, फिर से नहीं सुनेगा। तो आप अगर फटक से आप एक स्केल लोगे तो जोशुआ तुरंत आ जाएगा। हेलो, यही कहता है बाइबल के अंदर। सुनो ध्यान से, एक इंग्लिश प्रभु आपको बताता हूँ, यू स्पेयर द केन, यू स्पॉइल द कैट। सुने आपने? यू स्पेयर द केन, यू स्पॉइल द कैट। वो इंग्लिश खावा छोड़ दो। व्हाट डज माय बाइबल सेज? व्हाट डज माय बाइबल सेज? देखो प्रोवर्ब्स 13:24। हर एक पेरेंट्स ने, आज ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो माँ बाप बैठे हैं ध्यान दो, और जो बच्चे भी बैठे वो ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूँ। नीति वचन का 13:24 देखो, निकालो आपके बाइबल्स में, सभी लोग पढ़े। नीति वचन का 13:24 ऐसे लिखा है, इफ यू आर स्पेयरिंग योर रॉड यू आर हेटिंग योर सन। हेलो, क्या लिखा है? जो बेटे को छड़ी नहीं चलाता वो उसका बैरी है।
यहाँ पे कितने लोग अपने बच्चों के बैरी है? हाथ उठा तो देखिए, हाउ मेनी ऑफ पेरेंट्स सिटिंग हियर आर एनिमीज ऑफ देयर सन्स एंड डॉटर्स? कोई भी नहीं, राइट? पर बाइबल कहता है जब तू अपनी छड़ी आवरतोस तो तू बैरी है अपने बच्चों। प्रोवर्ब्स 23:13 आपके लिए पढ़ता हूँ, ऐसे लिखा है, विदहोल्ड नॉट करेक्शंस फ्रॉम द चाइल्ड, फॉर इफ यू बीट हिम विद अ रॉड, अगर तू लकड़ी से उसको मारेगा तो वो मरेगा नहीं, ऐसे लिखा है। हेलो, व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। मैं नहीं बोल रहा हूँ, या मेरी फिलोसॉफी या मेरा ज्ञान नहीं बता, दिस इज, ये अप टू डेट बाइबल है। एज psychology says don't beat your child, this is not the word of God. I'm very sorry to say, this is not the word of God which says don't beat your child. No, ये ancient है ये, लेकिन ये up to date है अभी तक। This generation calls it as abuse, no, but my word of God says it as corrections. Hello. किंग डेविड जब सोलोमन जो है वो गद्दी पे आना चाहता था तो परमेश्वर ने दाऊद को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए थे, फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ। सेकंड सामुएल आप लिख लो, घर पे जाके पढ़ सकते हो। सेकंड सामुएल 7:14 ऐसे लिखा है, आई विल बी फादर एंड ही शैल बी माई सन, इफ ही कमिट्स इनिक्विटी आई विल चैस्टन हिम विद द रॉड ऑफ मेन। सुनो क्या लिखा है, मैं उसको इंसानों के द्वारा क्या करूंगा, आई विल चैस्टन हिम विद द रॉड ऑफ मेन एंड विद द स्ट्राइप्स ऑफ चिल्ड्रंस ऑफ मेन। अगर वो गलती करेगा तो मैं हिंदी में आपके लिए पढ़ता हूँ, मैं उस मनुष्य के योग्य दंड से और आदमियों के योग्य मार से ताड़ना दूंगा, ऐसे लिखा है। इसका मतलब बहुत बार परमेश्वर इंसानों का भी इस्तेमाल करता है हमें अनुशासित करने के लिए। हेलो, हमेशा एक्सपेक्ट मत करो कि परमेश्वर वहां से थंडरस्टॉर्म बरसाएगा और बोलेगा मैं तुम्हारा परमेश्वर, नहीं। तो कभी कभी आपको सहना भी पड़ता है लोगों के नीचे। हेलो, कभी कभी आपको कुछ लोगों के अधीन भी रहना पड़ता है और आपको सहना पड़ता है। चर्च कभी कभी आप सोचते हो वाई दिस विकेड वर्ल्ड के नीचे हम लोग क्यों, इनके रूल के नीचे हम क्यों हमें जीना है। तो मेनी टाइम्स परमेश्वर भी हमको कुछ लोगों के अधीन रखता है। चर्च दैट इज व्हाई द वर्ड ऑफ गॉड सेज कि आई विल चैस्टाइज यू विद द रॉड ऑफ मैन एंड विद स्ट्राइप्स ऑफ चिल्ड्रंस ऑफ मैन। हेलो, प्रभु इंसानों का इस्तेमाल बहुत बार करता है ताकि हमारे जीवन में डिसिप्लिन या अनुशासन लाए। यहाँ पे जो बच्चे बैठे मैं उनको एक सलाह दूंगा, अपने माँ बाप के डिसिप्लिन को, अपने माँ बाप के अनुशासन को उनका प्यार समझकर सह लो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? रिपीट, अपने माँ बाप के डिसिप्लिन को, अपने माँ बाप के ताड़ना को, अपने माँ बाप के करेक्शन को उनका प्यार है करके क्या कर लो, सह लो, तुमचा भलं होईल। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे ही करता है अपने बच्चों के साथ, उसका बर्ताव करने के तरीके बदले नहीं है। So God has always used men as a rod of correction for his people. किंग मनासे के बारे में बहुत अच्छी बात है। आप क्रॉनिकल्स पढ़ते हो तो आपको राजाओं की हिस्ट्री के बारे में आपको पता चलता है। और किंग जो मनासे था, उनके पिता का नाम था किंग हिजकिया। हालेलुया। ये हिजकिया ने बहुत अच्छा काम किया। हालेलुया। ही रिबिल्ड द क्या बोलते हैं, और जो वेदियाँ थी उस समय परमेश्वर यहोवा की, उसने ही रिबिल्ड किया, और बाल की जो मूर्तियाँ थी उसने क्या किया, उसको ही डिस्ट्रॉयड। लेकिन जब मनासे गद्दी पे आया, मनासे ने उल्टा किया। मनासे ने फिर से क्या किया, ही रिकंस्ट्रक्टेड द अल्टर्स ऑफ बाल एंड फॉरेन गॉड्स। अभी सुनो ध्यान से, हम जब परमेश्वर के रास्ते से बहक जाते हैं, हम जब कॉम्प्रोमाइज करना शुरू करते हैं प्रभु के वचन से, तो गॉड हैज टू डू समथिंग बिकॉज ही लव्स यू। कैसा परमेश्वर? प्रभु क्योंकि अच्छा है, वो भला है, वो आपसे प्यार करता है। और जब आप डिसोबीडिएंट में जीवन जीना शुरू करते हो, ही हैज टू करेक्ट यू। चर्च बाइबल कहता है परमेश्वर ने कुछ किया मनसे के जीवन में, जो मैं आपको सेकंड क्रॉनिकल्स 33 अगर आप पढ़ोगे, दूसरा इतिहास 33 आप लिख लो और घर पे जाके पढ़ सकते हैं रेफरेंस। सेकंड क्रॉनिकल्स 33 10 to 13 में पढ़ रहा हूँ।
दूसरा इतिहास 33 वर्ष 10 से 13 में आपके लिए पढ़ता हूँ। एंड द लॉर्ड स्पोक टू मनासे, क्योंकि मनासे ने अपने पिता के जैसा काम नहीं किया, उसने रिबिल्ड किया सब बाल की मूर्तियों को, फॉरेन गॉड्स को। परमेश्वर को ये अच्छा नहीं लगा। एंड द लॉर्ड स्पोक टू मनासे एंड हिज पीपल बट दे वुड नॉट लिसन हिम। क्या लिखा है? परमेश्वर ने बात तो करना चाहा मनासे से और उसके लोगों से, उन्होंने सुना नहीं। तो जब हम सुनते नहीं है परमेश्वर का, सुनो मेरा, जब हम प्रभु की वाणी सुनते नहीं है, जब हम आज्ञाकारी में जीवन जीते नहीं, द लॉर्ड हैज टू डू समथिंग। प्रभु को कुछ करना ही पड़ता है, यही भाषा समझते हम। सुनो मैं क्या बोलता हूँ। आपको क्या लगता है आप कैसे अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं? एग्जैक्टली वैसे ही प्रभु मुझे और आपको ट्रीट करता है, क्योंकि वो आपका भी पिता है। सुनो ध्यान से मैं क्या बोलता हूँ। The Lord spoke to Manasseh and his people, but they would not listen. उन्होंने सुना नहीं। The Bible कहता है, therefore the Lord brought upon him the captains of the army of king of Assyria, ऐसे लिखा है, who took Manasseh with hooks, bound him with bronze fetters and carried him off to Babylon. क्या किया उन्होंने? परमेश्वर ने क्या किया? किंग ऑफ एसीरियन जो था, बाइबल कहता है, उसने मनासे को पकड़ लिया, जंजीरों में जकड़ लिया और बेबीलोन लेके गए। आपको क्या लगता है बहुत बार हमारे लिए बंधन आते हैं, क्यों आते हैं? बोलो क्या? बिकॉज वी हैव डिसओबेड द वर्ड ऑफ, बिकॉज हम बहुत बार परमेश्वर के वचन के प्रति कॉम्प्रोमाइज करते हैं। कॉम्प्रोमाइज को क्या? ठीक है, अभी देखो 12वां वचन ऐसे कहता है, नाउ, ये कंजंक्शन है, सुनो क्या लिखा है? नाउ, क्यों? बिकॉज ही रेबल्ड अगेंस्ट गॉड, उसने सुना नहीं परमेश्वर का वचन। क्या हुआ देखो नेक्स्ट वर्स, परमेश्वर ने असीरियन किंग को भेजा, वो उसको बंदी बना के लेके गया। अब अकल ठिकाने आई। बाइबल कहता है, नाउ व्हेन ही वाज इन एफ्लिक्शन, क्या लिखा है? जब वो दुख में था, ऐसे लिखा है, he implored the Lord his God and humbled himself greatly before the Lord of his forefathers. ताड़नाएं बहुत बार हमें नम्र बनाती है परमेश्वर के प्रति। ताड़नाएं बहुत बार हमें सिखाती है कुछ चीज़। ताड़नाएं बहुत बार हमको प्रभु के वचन की ओर हमारा ध्यान लेके जाती है, जो शायद हम जब ताड़नाएं नहीं होती है तब ध्यान भी नहीं देते, हम जाग जाते थे। आप समझ रहे हो? So when afflictions comes, one of the thing is we need to self-examine our lives. This is what the word of God says. और हम लोग आगे की ओर जाएंगे। So बाइबल कहता है कि when he was in affliction, क्या हुआ? बाइबल कहता है he implored of the Lord and he seek the Lord of his forefathers. और तब वो परमेश्वर यहोवा का ध्यान करने लगे, ऐसे लिखा है, जब वो दुखों में था तब। देखो भजन संहिता, हम सभी को ये वचन बोल रहे हैं, भजन संहिता 119, 67 और 71 आपके लिए पढ़ता हूँ। ऐसे लिखा है, बिफोर आई वॉज एफ्लिक्टेड आई वेंट एस्ट्रे बट नाउ आई कीप दाय वर्ड। हिंदी में ऐसे लिखा है, उसने इससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। हम जब भटकते हैं तो क्या होता है? तब हमको समझ में आता है प्रभु का वचन का मार्ग क्या है। तो दाऊद कहता है, बिफोर आई वॉज एफ्लिक्टेड आई वेंट एस्ट्रे, मैं क्या हो गया? मैं बहक गया था। तो बाइबल कहता है, बट नाउ, तो अभी समझ आ गई। बाइबल सेज, बट नाउ आई कीप योर वर्ड। और एक वचन 71 वर्स 119 वर्स 70, भजन संहिता का 119 वर्स 71 ऐसे लिखा है, इट वाज गुड फॉर मी दैट आई हैव बीन एफ्लिक्टेड। ये अच्छी बात हुई कि मैं दुखों में से गया, क्योंकि दुख में आई माइट लर्न दाई स्टेटस, कि मैं तेरे वचन को जान सकूं और समझ सकूं। सो दुखों में भी, ताड़नाओं में भी बहुत बार हमको प्रभु का वचन समझ में आता है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। सो जस्ट मैं आपको बताऊं, इट इज गुड दैट यू हैव बीन एफ्लिक्टेड, इट इज गुड दैट आई एम इन एफ्लिक्शन। क्यों? तभी हम प्रभु के वचन को अहमियत देते हैं और उसको समझ पाते हैं। ऐसे तो किसको पड़ी है प्रभु के मार्गों पर जाने की? हेलो, लैमेंटेशंस, विलाप गीत का किताब 3 अध्याय 29 और 42 वर्ष में आपके लिए पढ़ता हूँ। इट सेज, व्हाई शुड लिविंग मैन कंप्लेन? जीवित मनुष्य ने क्यों परमेश्वर के खिलाफ कंप्लेन को क्या बोलते हैं? शिकायत करनी चाहिए। बहुत बार हम लोग शिकायत करते हैं, प्रभु क्यों हुआ?
प्रभु बोलते हैं भाई तू चेक तो कर तेरा लाइफ। और यही बात यहाँ पे लिखी है, सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। हम जब ताड़नाओं में से जाते हैं, हम कभी कभी ऐसे फेस में से जाते हैं विच इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। तो मेनी अ टाइम्स बाइबल कहते हैं, इसलिए इसके लिए बिलाव गीत कहता है, व्हाई शुड अ लिविंग मैन कंप्लेन, अ मैन फॉर द पनिशमेंट ऑफ हिज सिंस लेट अस सर्च आउट। आंसर क्या है? बेटर उसको कंप्लेन करना छोड़ दो और क्या करो, लेट अस सर्च आउट एंड एग्जामिन आवर वेज एंड टर्न बैक टू गॉड। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूं, जब हम बुरे फेस में जाते हो ना, वन ऑफ द थिंग इज यू बेटर एग्जामिन योर लाइफ। क्या करो सबसे पहला, यू बेटर एग्जामिन योर लाइफ। हम ये कभी सोचते नहीं कि मैं कहाँ डिसओबेड इनटू, मैं ये कभी सोचते नहीं कि मैं कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, हम कभी ये सोचते नहीं कि मैंने कहाँ लूपहोल्स दिए, कहाँ डोरवेज दिए शैतान को, पर हम हमेशा ये सोचते हैं कि ये क्यों हो रहा है। और इसके लिए बाइबल कहता है, यहाँ पर वचन कहता है, यू बेटर सेल्फ एग्जामिन योर लाइफ एंड सर्च द वेज ऑफ द लॉर्ड एंड टर्न टू गॉड। ये पूरे चैस्टाइजमेंट का जो हम लोग आज शिक्षण ले रहे हैं, इसमें कहीं भी शैतान के बारे में लिखा नहीं है। सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, शैतान ने ऐसे किया, शैतान ने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। इट ऑल स्पीक्स अबाउट गॉड इंटरवीनिंग योर लाइफ। ही इज द सुप्रीम ऑथोरिटी। वो आपसे प्यार करता है और वो आपको ताड़ना देता है। इसमें शैतान का हाथ कहीं पे भी नहीं है। दिस इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। चर्च, अगर हम गॉड कॉन्शियस रहे इन दिनों में, तो हमको प्रभु की योजना मेरे जीवन में क्या है ये बेहतर पता चले। इसके लिए द वर्ड ऑफ गॉड सेज, इसके बिलव गीत में हमने अभी पढ़ा कि व्हाई शुड अ लिविंग मैन कंप्लेन। परमेश्वर के विरुद्ध में क्यों आप सवाल पूछते हो? खुद का सेल्फ एग्जामिन करो, नो द लॉर्ड, नो हिज वेज। सो सबसे पहला बात, व्हाई डज गॉड अलाउज चैस्टाइजमेंट, क्यों परमेश्वर ताड़नाओं को भेजता है? सबसे पहला ये जानने के लिए वो आपका परमेश्वर ही नहीं, लेकिन आपका कौन है? आपका पिता भी है। दूसरा बात, वो हमारे जीवन में सुधार लाना चाहता है, हमारे जीवन में परिवर्तन लाना चाहता है, हमारे कुछ बुरे निर्णयों को उसके मार्गों में लेके आना चाहता है। ये सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, ही वांटेड टू बी लाइक हिज बिगॉटन सन। वो चाहता है कि हम परमेश्वर के बेटे के स्वरूप में बनते जाए, और यही टारगेट है आज पवित्र आत्मा का भी, हमारे अंदर मसीह का स्वभाव आए। और इसके लिए बहुत बार परमेश्वर हमारे जीवन में ताड़नाएं लाता है। देखो इब्रानी का किताब 12वां अध्याय और 10वां वचन ऐसे लिखा है, फॉर दे इंडीड फॉर अ फ्यू डेज chastised us as seemed best to them, but he for our profit, that we may be partakers of his holiness। क्या बने हम लोग? कुछ समय के लिए आप ताड़नाओं में से जा रहे हो, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? सो माइट बी आपके अंदर आप लोग जो है वो पवित्रता के भागी बने, ऐसे लिखा। तो बहुत बार हम ताड़नाओं में से क्यों जाते हैं मालूम है क्या? सो दैट वी कैन नो व्हाट होलीनेस इज ऑल अबाउट। आप समझ रहे हो क्या बोलो? मेरे अंदर मसीह का स्वभाव आना बहुत जरूरी है चर्च। जो बहुत बार आप लोग क्या करते हैं, हम मिस आउट करते हैं कि मेरे अंदर मसीह का स्वभाव आना बहुत ज़रूरी है, नम्र होना बहुत ज़रूरी है। और बहुत बार इसके लिए परमेश्वर क्या करता है? मुझे और आपको ताड़नाओं में से निकलता है। यहाँ पे कितने लोगों ने रोमन्स 8:28 पढ़ा है? ऑल थिंग्स वर्क फॉर गुड और दोज हु लव गॉड हु आर कॉल्ड अकॉर्डिंग टू देयर पर्पस। पढ़ा सब लोग ने? पढ़ेगा फिर से हम लोग निकालेंगे। रोमियो का किताब 8वां अध्याय और 28 वचन देखो क्या लिखा है। फिर से आपके लिए पढ़ता हूँ। एंड वी नो दैट ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर गुड to those who love God, to those who are called according to their purposes। कितनी बार हमको बाय हार्ट हो गया अभी है, हिंदी में ऐसे लिखा है। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर क्या होती है? भलाई उत्पन्न करती है, ऐसे लिखा है। अर्थात उन्हें उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। पर आपने रोमन्स 8:20 नहीं कभी पढ़ा क्या? इसके लिए हमको कोई भी टेक्स्ट जो है वो फुल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना जरूरी है। कैसे पढ़ना है हमको? फुल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ो, अदरवाइज आपको आगे का वचन नहीं समझेगा बराबर से। सो व्हाट इज गुड मेंशन्ड हियर? भलाई की ऐसी कौन सी बातें यहाँ पर लिखी गई है? रोमन्स 8:20 आपके लिए आज मैं पढ़ता हूँ। ऐसे लिखा है, फॉर whom he foreknew he also predestined to be conformed to the image of his son, that he might be the firstborn among many brethren। हिंदी में ऐसे लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से ही जान लिया उन्हें पहले से ही ठहराया भी, और
और ठहरा भी दिया और उनके पुत्र और उसके पुत्र के स्वरूप में हो ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा बने। What good is mentioned in Roman 8:28 मालूम है? So that you be transformed to the image of His beloved Son. कौन सी भलाई की बातें परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में कर रहा है मालूम है? ये भलाई कि हम मसीह के स्वभाव में और मसीह के चरित्र में दिन ब दिन कैसे हो बढ़ते हैं। दैट इज वाई ऑल थिंग्स वर्क फॉर। क्या गुड है इसमें, क्या भली बातें हैं इसमें, ताकि परमेश्वर काम कर रहा है मेरे जीवन में ताकि मसीह का स्वभाव और मसीह का चरित्र मेरे अंदर दिखे। सो व्हाई डज गॉड अलाउ टेस्टिंग? सो दैट हम मसीह के समान और मसीह के जैसे बने। The third point, हालेलुया। Fourth point, why does God allow chastisement? So that I would be fruitful. मैं कैसा बनूं? फलदायी बनूं। कितने लोगों को 2024 में फ्रूटफुल बनना है? हालेलुया। हम सभी को भी, परिवार को भी और कलीसिया को भी ये साल क्या बनना है? We all have to be fruitful this year 2024। ये फ्रूटफुलनेस का साल रहे बने। ये ना केवल आपकी इच्छा है, ये प्रभु की इच्छा भी है। देखो इब्रानी का किताब 12, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ आप घर पे जाइएगा आज और इब्रानी का किताब पूरा 12वां अध्याय पढ़िएगा। So Hebrews chapter 12 verse 11 ऐसे लिखा है, Now no chastising seems to be joyful for the present, but painful ऐसे लिखा है। और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़नाएं आनंद की नहीं होती है लेकिन शोक की होती है। Nevertheless, afterward it yields the peaceable fruit of righteousness। क्या होता है? ताड़नाएं आने के बाद बाइबल कहता है क्या करता है परमेश्वर? इसके लिए लाता है ताड़नाएं ताकि हम फलवंत बने, फलवंत जीवन जी। So God wants to produce in us peaceful fruits of righteousness। क्या चाहता है परमेश्वर मेरे आपके अंदर में? हमारे अंदर फल लेके आने वाले हम बने जब हम ताड़नाओं से गुजरते हैं। तो चर्च, अगर जब आप बुरे फेस में जाते हो तो देयर आर मेनी पॉइंट्स व्हिच यू नीड टू कंसीडर। शैतान करते बैठो मत, मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर मुझसे क्या चाह रहा है, ये अगर आप ध्यान दोगे तो यू विल गेट द आंसर क्विकली। सो इट सेज, प्रभु जब मैं ताड़नाओं में से जाता हूं, बाइबल कहता है नेवरदलेस आफ्टरवर्ड्स, मतलब ताड़नाओं में से गुजरने के बाद बाइबल कहता है इट यील्ड्स पीसफुल फ्रूट ऑफ राइचियसनेस। मैं फलवंत होना शुरू होता और इसके लिए मैं बुरे फेस में से चला गया। योना का किताब सभी को मालूम है हमको, योना का किताब 15वां अध्याय, और इट सेज आई एम द ट्रू वाइन। कौन है मैं क्या हूँ? दाखलता हूँ, बाइबल कहता है। एंड माय फादर इज द वाइन ड्रेसर, एवरी ब्रांच इन मी दैट डज नॉट बेयर फ्रूट्स ही टेक्स अवे। जो डाली अच्छा फल लेके नहीं आती वो क्या करता है परमेश्वर? छाट देता है, बाइबल कहता है। अभी सुनो ध्यान से। एंड ही टेक्स अवे एंड एवरी ब्रांच दैट बियर्स फ्रूट, एवरी ब्रांच व्हिच बियर्स फ्रूट, क्या करता है उसको? वो बाइबल कहता है ही प्रून्स इट। हेलो, क्या करता है वो? क्यों छाटना चाहिए? अच्छी डाली को क्यों छाटना चाहिए? हेलो, तो इसका मतलब जो अच्छी डाली है छाटना जरूरी है, ताकि बाइबल कहता है, आगे का वचन कहता है, ताकि आप और फल लेके आओ। हेलो, तो अगर इफ यू आर प्रोड्यूसिंग फ्रूट फॉर गॉड ऑलमाइटी, येट अगर आप बुरे फेस में जा रहे हो, चैस्टाइजिंग में से जा रहे हो, ताड़नाओं में से जा रहे हो, सुधार में से जा रहे हो, ताकि प्रभु चाहता है कि आप और फल लेके आने वाले बने। हेलो, आप समझ रहे हो क्या बोल रहे हो? So God is not satisfied with your present spiritual condition. Hello, God is never satisfied with your present spiritual condition. क्यों? क्योंकि He wants you to be more fruitful than 2023. तो आपको और फलवंत बनाने के लिए जो आप पहले ही यू आर प्रोड्यूसिंग फ्रूट, तो वो क्या करता है? He prunes, और प्रूनिंग जो है वो पेनफुल होती है। छाटना जो होता है वो कैसे होता है? वो पेन होता है, आप समझ रहे हो? इट इज वेरी पेनफुल टास्क। और उसका फल, उसका असर क्या होता है कि आप परमेश्वर के लिए और फल देने वाले हो। तो इसके लिए आप जब ताड़नाओं में से जाते हो, कभी भी डोंट ग्रम्बल अगेंस्ट गॉड। प्रभु क्यों ऐसा हुआ? प्रभु तूने मेरे जीवन में ऐसा क्यों किया? वो इसलिए किया है ताकि परमेश्वर चाहता है यू बिकम मोर फ्रूटफुल
fruitful for the glory of God. So कभी कभी आप सोचो why एक प्रॉब्लम के पीछे दूसरा प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? It is just because God wants you to be more fruitful for His glory. भजन संहिता का अगर आप निकाले 66, सभी लोग भजन संहिता 66 निकाले जल्दी, और 10 से 12 वचन में आपके लिए पढ़ता हूँ। भजन संहिता 66, देखो दाऊद राजा की ये गवाही है। वो क्या कहता है देखो, क्योंकि हे परमेश्वर तूने हमको जांचा, तूने हमें चांदी की नाई ताया था, तूने हमको जाल में से फंसाया और हमारी कटी पर भारी बोझ बांधा है। किसने किया ये सब? शैतान ने नहीं है। किसने किया है? परमेश्वर कर रहा है। फॉर यू ओ गॉड हैव टेस्टेड अस। कौन परख रहा है यहाँ पर? परमेश्वर मुझे परख रहा है। दाऊद राजा की गवाही है। मैं भजन संहिता 66 आपके लिए पढ़ रहा हूँ, 10 से 12 वचन पढ़ रहा हूँ। फॉर यू ओ गॉड हैव टेस्टेड अस, यू हैव रिफाइंड अस एज सिल्वर। तो मुझे परख रहा है परमेश्वर, तो मुझे जांच रहा है परमेश्वर। You have brought us into the net. कहाँ पे वो फंस गया? अभी मैं जाले में फंस गया। मैं आपको बता रहा हूँ परमेश्वर का जाला बहुत डेंजर है, आप निकल ही नहीं पाओगे। हेलो, किसका जाला डेंजर है? कौन जाला डाल रहा है आपके लिए? शैतान नहीं। It is God who is, Bible says it is God who is bringing a net for you. It says you brought us into the net, तो there is no way to escape. और ऐसे लिखा है, you caused man to ride over our heads. We went through fire, we went through water. किसका ऑटोबायोग्राफी है ये? हेलो, इट सेज हम अग्नि में से चले गए, हम पानी में से चले गए। ये मेरी और आपकी गवाही है। हेलो, कि हम बुरे फेस में गए बहुत बार। हम सभी लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, हम कभी कभी बहुत बुरे फेसेस में से गए और उभरे हैं। चर्च दाऊद राजा की तरह, वी हैव गॉन थ्रू फायर, वी हैव गॉन थ्रू वाटर्स। आप खुद को देखते नहीं कि ये वचन गॉड हैज टेस्टेड मी, ही अलाउड मी दैट फायर टू कम अपॉन माय लाइफ, ही अलाउड दोस वाटर्स टू कम अपॉन माय लाइफ। बट डू यू नो नेक्स्ट वर्स क्या कहता है? कंजंक्शन है, कंजंक्शन। बट बोलो सब लोग, बट ये ट्रायम्फाइंग वर्ड है, मैं आपको बता रहा हूँ। बट के आगे देखो क्या लिखा है कि मैं अग्नि में से गुजरा, मैं पानी में से गुजरा, मेरे ऊपर बोझ रखा परमेश्वर ने, मुझे जाले में जकड़ लिया परमेश्वर ने। बट लुक एट द सेंटेंस बियॉन्ड बट। इट सेज बट यू ब्रॉट अस आउट टू रिच फुलफिलमेंट। हालेलुया, अंडरलाइन करो आपके बाइबल में। तो मैं अग्नि में ही नहीं रहूंगा, मैं पानी में ही नहीं रहूंगा, मैं जाले में ही जकड़ कर बंधा नहीं रहूंगा, बट देयर इज होप फॉर मी। हेलो, हमारी परिस्थिति वैसे ही नहीं रहेगी चर्च में, आपको बता रहा हूं। देयर इज अ बट इन योर लाइफ। हेलो, देयर इज अ क्लाइमैक्स इन योर लाइफ। हालेलुया। तो बाइबल कहता है, हिंदी में ऐसे लिखा है, परंतु तूने हमको उबार कर सुख से भर दिया। हालेलुया। ये तुम्हारी मेरी गवाही होती है। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, हम बुरे फेस में जाते तो है, पर्पस क्या है मालूम है क्या? कि गॉड वांट्स अस, ही ब्रिंग्स अस आउट फॉर रिच फुलफिलमेंट। हमको उबार कर हमारे जीवन में वो सुख लेके आता है, ये पर्पस है उसका। हेलो, मैं आपको बता रहा हूँ, यू राइट इट डाउन द स्क्रिप्चर्स, घर पे जाके पढ़ो आप। So why does God allows chastisement? हालेलुया। प्रभु को क्यों मुझको ताड़नाओं में से जाने देता है? क्यों मेरे जीवन में सुधार लेने आने की कोशिश करता है? हालेलुया। वो चाहता है कि मैं फलदायी जीवन जीऊं। हालेलुया। कितने मुद्दों पे हमने मनन किया? 4। सबसे पहला वो चाहता है कि हम जाने कि वो सिर्फ परमेश्वर ही नहीं, वो हमारा पिता भी है। दूसरा बात, वो चाहता है कि हम सुधार की ओर हमारा ध्यान दें। तीसरी बात, वो चाहता है कि मसीह का स्वभाव हमारे अंदर उत्पन्न हो। चौथी बात जो हमने पढ़ी अभी, वो चाहता है कि मैं और आप जो है फलदायी जीवन जीना शुरू करें। So there is a hope, जैसे मैंने अभी पढ़ा कि God has brought us to rich fulfillment। हम बाय हार्ट तो करते हैं कि in the valley of death I shall not fear। मृत्यु के तराई समय में जाता हूँ, मैं नहीं डरूंगा। पर वो मृत्यु की तराई में जब हम होते हैं, हेलो, एक्सपीरियंस डेंजर होता है, राइट?
एक्सपीरियंस डरावना होता है, राइट? तो ये डराई, ये जो वैली ऑफ डेथ है, ये हमेशा नहीं रहती है ना हमारे जीवन में। देयर इज अ होप फॉर अस। Amen. सो पांचवा चीज, लास्ट, और हम लोग प्रार्थना करेंगे, टू इंक्रीज आवर फेथ। प्रभु क्या चाहता है? मैं ताड़नाओं में से आज क्यों जा रहा हूँ? मैं अनुशासन में से क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि प्रभु मेरा विश्वास बढ़ाना चाहता है। इब्रानी का 12वां अध्याय में मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, घर पे आप जाइएगा, ये पूरा हफ्ता रीड Hebrews chapter 12, you will get excited and you will get blessed. So Hebrews chapter 12 verse 12 और 13 ऐसे कहता है, therefore strengthen your hands which hangs down and the feeble knees and make straight paths of your feet, so that what is come may not be dislocated but rather be healed. प्रभु क्या कह रहे हैं हमको बोले मैं क्या कि आपके क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या लिखा है, मराठी से लिखा है, लटपटणारे गुडघे स्थिर करा ऐसे मिले, इसके लिए ढीले हाथ और निर्बल घुटनों को सीधा कर लो ऐसे लिखा है। क्यों करने के लिए कह रहे हैं मालूम है क्या? क्योंकि पूरी परिस्थिति में भी हमको प्रभु के ऊपर विश्वास रखना जरूरी है, और यही तो आपका फेथ टेस्ट होता है मेनी टाइम्स। किसी ने एक स्टेटमेंट कहा, फेथ विच कैनॉट बी टेस्टेड कैनॉट बी ट्रस्टेड। हेलो, फेथ विच कैनॉट बी टेस्टेड कैनॉट बी ट्रस्टेड। आपको दर्शन मंडप का स्ट्रक्चर मालूम है कैसा था? वी ऑल नो। आपको मालूम है आउटर कोर्ट जो था, तीन चीज में उसका डिवीजन था। एक आउटर कोर्ट, जैसे फॉर एग्जांपल मीनाक्षी और ये जॉइस बैठी है, वो आउटर कोर्ट, मतलब भैया तो जॉइस से लेकर यहाँ पर वो था इनर कोर्ट, ओके, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या था? द इनर मोस्ट कोर्ट। तीन चीजें में डिवाइड था। एक आउटर कोर्ट क्या था? तीन भागों में टैबरनेकल डिवाइडेड था। एक आउटर कोर्ट, बाहरी जगह, फिर था एक इनर कोर्ट, और एक बाइबल कहता है एक इनर मोस्ट कोर्ट। आउटर कोर्ट जो हुआ करता था वहां पर सनलाइट था। बोलो सब लोग, सनलाइट। वहां पे क्या था? सब दिखता था सब, क्योंकि सनलाइट था, प्रकाश था। जो इनर कोर्ट था वहां पे कैंडल्स है। बोलो सब लोग, कैंडल्स। हाँ, उस समय थी कैंडल्स, समझ जाओ। सो उस समय कैंडल्स थी, ठीक है। तो बाइबल कहते हैं उस जगह पर प्रकाश क्यों था? क्योंकि कैंडल्स का प्रकाश जो है वहां पर गिरता था। लेकिन यहाँ पर इनर मोस्ट कोर्ट में बाइबल कहता है न सनलाइट था न कैंडल्स थी, वहां पे पूरा अंधेरा था। हेलो, और यही तो बाइबल कहता है वॉक बाय फेथ एंड नॉट बाय साइट। और यहाँ पर कुछ भी दिख नहीं रहा है। सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। और यही तो आपको आपके जीवन में अनुभव आते हैं कि मुझे नहीं समझ रहा है कि परमेश्वर है, मुझे नहीं समझ रहा है कि प्रभु मेरे साथ खड़ा है। आपको प्रभु के ऊपर ब्लाइंड फेथ करना पड़ता है। तो किसी ने ऐसे कहा है कि द मोस्ट होली प्लेस, सुनो ध्यान से, द मोस्ट होली प्लेस डिमांड्स द मोस्ट होली फेथ। The most holy place demands the most holy faith. ऐसी जगहों पे जहाँ पर डार्कनेस है, वहाँ पे आपको भरोसा रखना पड़ता है कि इस अंधकार की चीजों में भी परमेश्वर मेरे साथ। Faith cannot be tested, cannot be trusted. जब हमारे जीवन में मुसीबतें आती है, तो हमारे जीवन में डिस्करेजमेंट आता है, बाइबल कहता है स्ट्रेंथन योर फीबल नीड्स। अपने घुटनों को क्या करो, थरथराते घुटनों को क्या करो, सीधा करो बाइबल। क्योंकि परमेश्वर इज स्टिल विथ यू इन सच काइंड ऑफ सिचुएशंस। तो ऐसे परिस्थितियों में भी आपके साथ में, उसने अभी तक आपको छोड़ा नहीं, उसने अभी तक आपको त्यागा नहीं। देखो भजन संहिता 103 में आपके लिए पढ़ता हूँ और प्रार्थना करें। ऐसे लिखा, एज द फादर पिटीज हिज चिल्ड्रंस, so the Lord pities those who fear him, for he knows our frame, he remembers that we are dust। क्या करते हैं परमेश्वर? वो जानता है कि हम कौन है, हम कैसे हैं। he knows that we are nothing but dust, so that is why he pities us, the word of Moses।
मैं आपको बता रहा हूँ कि हम जिस किसी परिस्थितियों में से जब गुजरते हैं, देयर इज अ डिवाइन प्लान ऑफ गॉड इन आवर लाइव्स। परमेश्वर की एक महान योजना छुपी हुई होती है उन ताड़नाओं में। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं आप किस चैलेंजेस पे जा रहे हैं इन दिनों में, मुझे मालूम नहीं कि आपको लग रहा है कि अनसर्टन है मेरा फ्यूचर, तो मैं आपको बस आपके लिए गुड न्यूज़ है, बॉस इट इज गॉड हु विल ब्रिंग डिलाइट इन योर लाइफ्स। तो परमेश्वर है जो आपका, मैं हमने लास्ट टाइम हम पढ़ रहे हैं कि ही इज अ गॉड हु ब्रिंग्स ब्यूटी फॉर एशेस। हालेलुया। वो कैसा परमेश्वर है? ही वांट्स फॉर एशेस, ही वांट्स टू ब्रिंग ब्यूटी इन योर लाइफ्स। ये प्रभु का महान योजना होती है, ये बिग पिक्चर है परमेश्वर यहोवा। सो कभी भी जब आप बुरे फेसेस में जाते हो, डोंट ग्रम्बल, डोंट कंप्लेन एंड डोंट पुट योर ब्लेम अपॉन द एनिमी, द डेविल आल्सो। क्यों? क्योंकि इट इज इन गॉड्स होली हैंड। आप है परमेश्वर के महान, परमेश्वर के सामर्थ्यशाली, परमेश्वर के बलवंत हाथों में है आप। परमेश्वर के आग की पुतली है आप, राइट? सो हु कैन स्क्रैच यू ऑफ हिज होली हैंड्स? कौन बाइबल इसके लिए रोमियो का पत्री कहता है, इफ गॉड इज विद अस कैन बी अगेंस्ट अस। सो जब भी परमेश्वर आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियों को लेके आता है, सेल्फ एग्जामिन नहीं होगा। लॉर्ड, एम आई बी डिसोबीडिएंट टू योर वर्ड लॉर्ड? क्या मैं सांसारिक बातों में फंसा हुआ हूँ प्रभु? क्या मैंने डोरवेज ओपन किए आपके लिए परमेश्वर? क्या आपकी बात मान नहीं रहा हूँ प्रभु? और इसके लिए मैं ताड़नाओं में से जा रहा हूँ। इट इज देवाच्या हाती येणं फार गरजेचं आहे। देवाच्या हाती आपलं सर्व काही सोपवणं फार गरजेचं आहे। तो क्यों परमेश्वर ताड़नाएं देता है? वो चाहता है कि हम उसकी दया को जाने, वो चाहता है कि हम उसके प्यार को जाने, वो चाहता है कि मैं उसके पुत्र के समान बनूं, वो चाहता है कि मैं फलवंत जीवन जीऊं। और लास्ट का हमने चाहता है, वो चाहता है कि मेरा विश्वास उसके प्रति दिन ब दिन बढ़ता है। हालेलुया। लेट अस प्रे टू द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हम बहुत बार प्रभु जब ताड़नाओं में से जाते हैं, हम बहुत बार जब मुश्किलों में से जाते हैं, हम बहुत बार जब फादर गॉड वी गो थ्रू द वैली ऑफ डेथ, फादर गॉड हम अनसर्टन हो जाते हैं, हमारा विश्वास का स्तर गिर जाता है परमेश्वर। होने पाए प्रभु, हमने आज पढ़ा प्रभु परमेश्वर पिता कि आप तो हमको उठाने वाले परमेश्वर, आप तो हमको फलवंत करने वाले परमेश्वर। आप चाहते हैं कि परमेश्वर हम हमारे जीवन में सुधार लाए, आप चाहते हैं कि हम आपके मार्गों को ढूंढे और आपके मार्गों के अनुसार चले प्रभु। और इसके लिए प्रभु आप हमें सहायता कीजिएगा। ताड़नाओं में प्रभु हम जाने कि हमने गलती किया है, वी हैव रेबेल्ड अगेंस्ट अस, वी हैव सिन्ड अगेंस्ट अस। हम पर दया कीजिएगा प्रभु, हम पर अनुग्रह कीजिएगा परमेश्वर कि ताड़नाओं में हम विश्वास को त्यागे नहीं लोग, ताड़नाओं में परमेश्वर हम विश्वास को छोड़े नहीं प्रभु, ताड़नाओं में हम डिस्करेज और डिप्रेस नहीं हो प्रभु, लेकिन ताड़नाओं में जाने कि परमेश्वर हमेशा युग के अंत तक मेरे साथ है। जैसे हमने पढ़ा कि वो भलाई उत्पन्न करने वाला परमेश्वर, और भलाई ये है कि मैं उसके पुत्र के प्रतिमा के समान बनूं। तो हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आप हमारे जीवन में इसके लिए डिसिप्लिन को, इसके लिए अनुशासन को, इसके लिए ताड़नाओं को लेके आ रहे ताकि मैं आपके पुत्र के प्रतिमा के समान बनूं प्रभु। मसीह का स्वभाव मेरे अंदर बनता रहे दिन ब दिन, ये आपकी योजना है उसके पीछे, उसके लिए आप हमें सहायता कीजिएगा। ओ धन्यवाद परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते प्रभु, आज के दिन के लिए, आपके वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु नासरी के पवित्र नाम में करते हैं, सुनिएगा और कबूल कीजिएगा परमेश्वर। आमीन।